आंसू पोंछने दो गाइस पहले। कल के हार के आंसू अभी तक नहीं रुक रहे हैं। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के हार्ट्स जो है वो ब्रेक हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, डिस्ट्रक्ट हुए हैं। उनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब जो है वो गिर चुका है। एफए कप से हम लोग बाहर है। वन ऑफ आवर लास्ट होप्स यूरोपा लीग, यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के लिए नेक्स्ट सीजन वाले। प्रीमियर लीग में तो हम लोग यूरोपियन कॉम्पिटिशन हासिल करने से रहे। एक जो अपने पास विंडो था वो क्लोज हो चुका है, दूसरा जो विंडो यूरोपा लीग अभी भी ओपन है। लेकिन क्या रियल सोसेदाद को हम लोग टफ दे पाएंगे, ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके रूनी भाई साहब जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने एमोरिम को, कह रहे हैं कि भाई एमोरिम यू आर बीइंग नाइव व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विनिंग प्रीमियर लीग्स व्हाइल यू आर गेटिंग क्रैश्ड आउट ऑफ एफए कप। तो इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। आई हैव डिफरेंट टेक ऑन दिस। तो उसके बाद यूरोपा लीग में क्या चांस है वो तो हमने बोल ही दिया। उसके बाद एंटनी एग्जिट टॉक्स आर ऑलरेडी बीइंग ऑनगोइंग, ऐसा भी न्यूज है। ओ नाना भाई साहब कह रहे हैं कि यार मैं यूनाइटेड में रहना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है भाई, आप रहना चाहते हो, लेकिन क्या आपने पूछा कि यूनाइटेड फैंस क्या चाहते हैं, यूनाइटेड की हायरार्की क्या चाहती है, यूनाइटेड का मैनेजर क्या चाहता है, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू इट। कल का मैच हारे है भाई, नो इंटेंसिटी, नो हाई प्रेसिंग, नो पैटर्न्स ऑफ प्ले इन द फाइनल थर्ड। अपना अटैकर 2 नंबर 10 विंग बैक्स हैविंग नो क्लू हु इज वेयर and not passing the ball to each other with confidence, with chemistry lacked there. That's why I think हम लोग जो है काफी स्लो खेले फाइनल थर्ड में, और वहां पर हम लोग जो है गोल नहीं क्रिएट कर पाए। Whereas मुझे लगता है एक्स्ट्रा टाइम में अपने पास ज्यादा चांसेस थे एज कंपेयर टू दैट ऑफ फुलहम। ओनाना ओनाना नहीं, गार्नाचो, उसके बाद चीदो ओबी, ये लोगों के पास बढ़िया चांसेस थे गेम को 2-1 से फिनिश करने के, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा वहां पर चूक गए और उस चूक का फायदा उठाया आपके फुलहम ने। उसके बाद ओनाना ने जो है, ओनाना का परफॉर्मेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा है कल का। मुझे लगा है ही शुड हैव डन बेटर। और फाइनल में जो फाइनल में नहीं, जो लास्ट में जो पेनल्टी शूटआउट था वहां पर उनका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया मुझे नहीं लगा है। आई थिंक ही डाइव्ड टू अर्ली ऑन मेनी ओकेजन्स। तो इस चीज को लेके जो है उनको रीड करना आसान हो गया था फुलहम के पेनल्टी टेकर्स को। तो ये चीज अभी साइड में रख देते हैं भाई, ठीक है हार गए, अभी लेट्स डाइजेस्ट इट एंड कम आउट ऑफ इट नाउ। सबसे पहले रूनी ने कहा है कि भाई आपका एमोरिम नाइव है। नाइव यानी कि भाई इनको, इनके पास ही स्पीकिंग नॉट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अ नॉलेज, बट ही स्पीकिंग लाइक सुपरफिशियल थिंग्स। बोल रहा है कि आप एफए कप से बाहर आ गए और आप बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस के बोल रहे हो कि प्रीमियर लीग जीतना चाहता हूं। लेकिन आई थिंक रूनी, अप टू सम एक्सटेंट रूनी इज राइट, क्योंकि अगर यार आप एफए कप से बाहर हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो उस चीज के बारे में उसको डाइग्रेस कैसे करना है, उस चीज को किस तरीके से आपको डाइजेस्ट करना है वो सोचना होगा, ना कि आपके प्रीमियर लीग एम्बिशंस के बारे में बात करनी है वहां पर। मुझे लगता है एमोरिम जस्ट लिटिल बिट मिसरेड द रूम देयर। और देखो, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एमोरिम। I know he speaks the truth. I know he speaks the bottom of his heart. He speaks from the position of the honesty. So I totally agree with that scenario. लेकिन ये वाला कमेंट जो है अमोरिम का, आई डू नॉट एग्री विद दैट कि ठीक है आप एफए कप से बाहर हो गए हो तो पहले आप उस चीज को रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद आप बिल्डअप जो है जो करना चाहते हो, जो प्रोजेक्ट जो है मिशन 21 जो है, ये बराडा ब्रेल्सफर्ड वाले जो बड़े बड़े जारगन्स जो फेंक रहे हैं यूनाइटेड फैंस की ओर, उसको आप खेल सकते हो बाद में। तो लेकिन पहले तो आप यार फैन लोगों का जो इमोशन जो ये कल कुचल के उनके हार्ट्स जो है हाथ में आपने दे दिए थमा के, उसको थोड़ा आपको संभालना होगा। उसके बाद आई थिंक ये जो डायलॉग है आपका, इट कैन बी अप्रोप्रिएट आफ्टर 2-3 days, ठीक है। तो आई थिंक रूनी हैज अ पॉइंट कि वी ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड विद दिस बिग वर्ड्स लाइक मिशन 21, लाइक इकोनॉमिक कट्स, स्ट्रेटेजिक रिव्यू। बस भाई बस हो गया, हम लोगों को पिच के ऊपर कुछ तो दिखाओ। 15वें पोजीशन पे है, एफए कप में नहीं है। आवर लास्ट होप फॉर दिस सीजन टू रेस्क्यू एनीथिंग इज यूरोपा लीग। यूरोपा लीग में भी हम लोग अभी हम भिड़ने वाले हैं रियल सोशेदाद के साथ। तो भाई चल क्या रहा है, तो पहले यहाँ पे ये पोजीशन सुधारो, उसके बाद जो है आप बात करो प्रीमियर लीग एम्बिशन। और आपको बात भी करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू स्पीक वाया यूर परफॉर्मेंसेस, via your style, via your game on the pitch for 90 minutes. Let it speak, man. देखो,
नॉर्मली किसी भी क्रिटिसिज्म को जवाब देने का किसी भी इंसान के पास सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आंसर विथ योर एक्शन रादर देन विथ योर वर्ड. आई थिंक यूनाइटेड नीड्स टू डू दैट. आई एग्री विथ रूनी अप टू सम एक्सटेंट कि हम लोग जो है डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं वेर एज वी टॉक बिग वर्ड्स. ठीक है, तो ये नाइव वाला जो सिनेरियो है ये टोटली आई डोंट थिंक एमोरिम को लागू होता है. लेकिन एमोरिम के जो कमेंट्स थे कल के रिगार्डिंग विनिंग प्रीमियर लीग, आई थिंक इट गॉट मिसप्लेस्ड. उनको जो है वहां पर थोड़ा सा रूम जो है उन्होंने मिसरेड किया. एंड आई थिंक इट शुड हैव बीन हेल्ड बैक फॉर फ्यू डेज. उसके बाद आपको ये जो है ये चीज बाहर आने देनी चाहिए थी. तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से रिगार्डिंग नाइव, रूनी एंड अपने एमोरिम भाई साहब, ये तीन चीजों के बारे में. उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूरोपा लीग में अपना क्या सिनेरियो है भाई, क्या सीन है, क्या चांस है. देखो, आप एक कॉमन इंसान हो और आप सोच रहे हो कि मार्गरेट रॉबी, मार्गरेट, आई होप मार्गरेट जो भी नाम है उनका, रॉबी जो हॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है बड़ी, उनके बारे में सोच रहे हो, उनको उनके साथ आप शादी करना चाहते हो. तो जस्ट एक उस प्रकार का सीन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हो रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट्स टू विन यूरोपा लीग. आई नो इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन आई थिंक प्लेयर्स नो दैट दिस इज देयर लास्ट होप टू रेस्क्यू दिस सीजन ऑफ एनी काइंड. अगर ये भी फेल हो गया तो यूनाइटेड फैंस, मीडिया, ऑल द क्रिटिक्स वुड कम ऑल गन्स ब्लेजिंग आउट. द स्क्रूटिनी वुड बी वेरी रुथलेस. सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनाइटेड के पास वो एक्स्ट्रा इंसेंटिव रहेगा टू गो हार्ड इन द प्रीमियर लीग. तो रियल सोशियादाद हो या जो भी टोटनम हो, जो भी आगे वाली साइड आने वाली अपने साथ, मुझे लगता है यूनाइटेड प्लेयर्स वुड गिव 100%, जो कि उनको एनीवे देना ही चाहिए. लेकिन यहाँ पर अभी इज्जत, अभी अपनी जान, सब जो है वो अभी लग चुका है इस चीज के ऊपर. दाव जो है खेल चुका है यूनाइटेड. अगर ये दाव फेल जाता है तो यूनाइटेड वुड बी पेइंग अ हाई प्राइस इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक मनी. बिकॉज अगर यूरोपियन कंपटीशन मिस होता है नेक्स्ट सीजन तो वी वुड बी लेफ्ट विथ शॉर्ट ऑन लॉट्स ऑफ मनी. यूरोप का जो पैसा है वो नहीं आएगा. और ऑलरेडी क्यों पैसा पैसा करती है ये इनियोस, पैसे पे क्यों मरती है, ये वाला सीन ऑलरेडी हम लोग जो है देख रहे हैं. अभी लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक कट्स, जॉब कट्स आर गोइंग ऑन. ऑलरेडी रेंट वाला जो बिल्डिंग है अपना लंदन का, उसको भी कुछ वहां पर अर्ली मूव आउट होने की कोशिश जो है, न्यूज जो है वो आ रही है. तो ये चल क्या रहा है. ऑन द अदर हैंड, आई रिमेंबर दैट टॉड बोहली गाय bought that Chelsea club and he just went on a signing spree and he still is going on. Chelsea just seems to sign any player they want and they just seems to sell any player they want, that to the price which they have decided. Like Mason Mount, man, 55 million के लिए हम लोगों को बेच दिया उन्होंने. We just got scammed there for a big time, man. I don't know what kind of magic they are playing, or Todd Boehly guy, I don't know what kind of a negotiation team he has brought with himself. तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को जो है ना कि यूरोपा लीग में अपने आप को 100% वहां पर खिलवाना पड़ेगा. और एमोरिम प्लेयर्स आई थिंक वुड नोट दिस सिचुएशन. और अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन होने के नाते मन के एक कोने में वो उम्मीद की किरण बाकी है कि यूरोपा लीग जो है हम लोग कहीं ना कहीं जीत पाएंगे. किरण, उम्मीद की किरण. तो लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिविटी इसमें से निकल के आए अपने सामने. उसके बाद वन एंड ओनली द गोट एंटनी, एग्जिट टॉक्स आर ऑन गोइंग. यार ठीक है, एंटनी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है. मुझे लगता है रैशफोर्ड से भी बढ़िया परफॉर्म जो है वो कर रहा है ला लीगा में. ही इज लिटरली इज नाउ द न्यू फेस ऑफ ला लीगा. गाइस, What's your thought about it? तो आप बता सकते हो. और देखो यार, एंटनी जाता है, डिसेंट मनी अगर मिल रहा है तो भेज दो. नो डाउट. I am all up for it. I don't want him to come back. आप अच्छा खेल रहे हो वहां पर, वहीं पे रहो, लेकिन यूनाइटेड नीड टू गेट मनी फॉर हिम. उसके बाद ओनाना, अरे भाई ओनाना कर क्या रहे हो भाई. ओनाना बोल रहा है कि आई वुड लव टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई डोंट वांट टू प्ले फॉर एनी अदर क्लब. व्हाट काइंड ऑफ रिडिकुलस कमेंट इज दैट, मैन. वेयर एज योर परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच स्पीक्स अदरवाइज, माय फ्रेंड. वो बोल रहे कि परफॉर्मेंसेस बोल रहे
एक मैच में अच्छा खेलूंगा, दूसरे मैच में मैं 3-4 बार हक दूंगा। तो ये जो है यार ओनाना, हम लोगों को कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए। आपको हमने लाया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आप तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं देते हो। बॉल स्टॉपिंग एबिलिटी के बारे में तो बात ही मत कराओ यार। बंदे की पोजीशन क्या ही है यार, बंदा नियर पोस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। काफी जो फुटबॉलिंग गोलकीपिंग के बेसिक्स है ना, कि you cannot get beat at your near post. This is the worst case scenario for any goalkeeper to look weak at your near post. और मुझे हमेशा से ही ओनाना का वीक पोस्ट कवरेज जो है वो वीक पोस्ट नहीं, नियर पोस्ट कवरेज जो है वो काफी वीक लगता है। और इन एनी केस उसकी शॉर्ट स्टॉपिंग एबिलिटी जो है ना, वो डेविड दहिया से यार 10% भी मैच नहीं करती है। तो मुझे लगता है वी नीड to change our goalkeeper. This may be controversial. I do not like to say such a things about our player in between the season. लेकिन what I have seen from Onana's performances, I think we need a new goalkeeper. You can all have your say in the chat. Whatever you like, you can comment ऑन माई वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मजा आया आज, थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर चेंज करके एक अलग पोजीशन में आके आप लोगों के साथ बात की, बढ़िया लगा। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, इसी प्रकार के कंटेंट जो है हम लोग लेके आएंगे। और ये जो दर्द है यूनाइटेड का, साथ में मिलके यार सहन करेंगे और सहन करेंगे और इस दर्द भरे दरिया को पार करेंगे। ध्यान में रखना गाइस। बाय बाय, टेक केयर।